आपको दुख से बचाने वाला यदि कोई है तो केवल ज्ञान है, ज्ञान, और कोई नहीं बचाएगा आपको। बच्चों की ओर से भी दुखी मत हुआ करो। घर में जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसमें हंसते हंसते जिंदगी जीना सीखो, मुस्कुरा कर रहना सीखो। और सुख चाहते हो तो पथिक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण हैं। आपके जीवन में जितने दुख हैं वे सब आपके दोषों के कारण हैं। अपने दुर्गुणों को दूर करो, दोष मुक्त हो जाओ। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण है। दोष कहते हैं दुर्गुण को, दोष और कोई चीज नहीं है, दुर्गुण। आपके अंदर यदि दुर्गुण है, दुर्गुणों के कारण ही दुख होगा। और दुर्गुण जब बढ़ते हैं तो दुर्भाग्य उदय होता है, और सद्गुण बढ़ते हैं तो सौभाग्य उदय होता है। इसलिए गुणवान बनो, सद्गुण पैदा करो। गुणवान व्यक्ति के बहुत लोग ग्राहक हैं। हर गुरु इस इंतजार में है कोई बहुत गुणवान शिष्य मेरे पास आ जाए। हर माँ बाप इस आशा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गुणवान आत्मा हमारे द्वारा जन्म ले ले। हर माँ बाप इस विश्वास के साथ रहते हैं गुणवान बहू मेरे घर में आ जाए तो घर में उजाला हो जाए। गुणवान बहू, गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै नर नहीं। गुण के ग्राहक बहुत लोग हैं। आप गुणवान अरे केवल गुण हो, कितनी चींटियां बिना बुलाए आ जाती, फिर गुणवान हो तो क्या पूछना है। चींटियों की भीड़ लग जाती। नमक का पहाड़ हो तो एक चींटी भी नहीं आएगी उसको चाटने के लिए, लेकिन शक्कर का एक कण पड़ा हो तो भी 50 चींटी आ जाएंगी। गुण ऐसे है जैसे शक्कर, दुर्गुण ऐसे है जैसे नमक। इसलिए याद रखना, गुणवान बहू बनो, गुणवान मित्र बनो, गुणवान सास ससुर बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो, और गुणवान पुत्र पुत्री बनो। रूपवान तो बनना सब चाहते हैं कि हम रूपवान हो जाएं, लेकिन रूपवान, ये रूप ऐसी चीज है कितना संभालो, ये रूप एक दिन कुरूप हो जाता है। 50 साल के बाद रूप थोड़ा वो होने लग जाता है। लेकिन आप गुण, ये तो बुढ़ापे तक, मरते दम तक जैसा का तैसा ही रहता है। राम भगवान भगवान कैसे बने? उनमें भगवत गुण थे तब भगवान बने। संत कैसे बनता व्यक्ति? उसमें संत के गुण होते तभी संत बनता। ऐसे थोड़े कपड़ा पहन लिया संत बन गया,
अरे ऐसे तो पगड़ बांध के क्या, रजाई बांध के बैठ जाओ खोपड़ी में, कोई मतलब उससे कोई संत भक्त बन जाता। ड्राइवर का गुण होगा तो ही, गाड़ी चलाने का गुण होगा तो ड्राइवर बन जाओगे आप। गुणवान, गुणवान संत बनो। गुणवान शिष्य गुरु को बहुत प्यारा होता है। गुणवान गुरु सभी शिष्यों के आंखों का सितारा होता है, सितारा होता है। और गुणवान भक्त गुरुदेव का बहुत प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भक्त आपसे तो प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से भक्त हैं जिनसे तुम प्रेम करते हो? भगवान आप खुद प्रेम करते हैं, उन भक्तों का जरा लक्षण बताओ। तो कृष्ण कहते हैं अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाच्छमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे समे प्रियः एतु धर्मामृतं यथम इदोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियः। ये श्लोक है, अर्थ बता देता हूं शार्ट में। कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से नफरत नहीं करता है। सर्वभूतानाम, जो समस्त भूत प्राणियों से सभी से प्रेम करता है, नफरत नहीं करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात बताया है। कृष्ण कहते हैं जो सबसे प्रेम करता है तो मैं उससे प्रेम करता हूं। जो सबका ध्यान रखता है मैं उसका ध्यान लगाता हूं। जो सबका ख्याल करता है उसका ख्याल मैं करता हूं। और जो सबको सुख पहुंचाता है उसको मैं सुख पहुंचा देता हूं। ये कृष्ण के वचन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, और जो बिना स्वार्थ के मित्रता करता है उससे मैं प्रेम करता हूं। जो स्वार्थ के कारण दोस्ती करता है, मतलब निकल गया तो फिर बस दोस्ती छूट गई, उससे मैं प्रेम नहीं करता हूं। जो वफादार दोस्त है उससे प्रेम करता हूं। करुण एव च, और जिसके मन में सबके प्रति करुणा भाव है उससे मैं प्रेम करता हूं। जो दुख सुख में सम रहता है, दुख आने पर दुखी नहीं होता है, सुख आने पर फूलता नहीं है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। जिसके अंदर उथल पुथल नहीं होता है। संतुष्टा सततम योगी, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, कृष्ण कहते हैं मैं उससे बहुत प्रेम रखता हूं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। हमेशा संतुष्ट रहना भी, आपका छोटा सा घर है उसमें भी संतुष्ट हो, कोई बात नहीं, जो भाग्य में है, आनंद करो उसमें। मैं 35 साल तक उस आश्रम में जब रहता था तो मेरा जो कमरा था वो 9 फीट चौड़ा था और 13 फीट लंबा था, और छोटी छोटी खिड़की थी। लेकिन उसको ऐसा मैंने सुंदर बना लिया था बिछा उछा के कि उसी के अंदर कुर्सी मेज पढ़ने लिखने की, उसी के अंदर बिस्तर, उसी के अंदर सामान भी, बिस्तर तखत के नीचे सब बोरी वोरी धर के और सब सेटिंग कर लिया।
बड़ा आनंद आ जाता था, उसमें बहुत गहरी नींद आती थी, सुख मिलता था हमेशा। उसमें भी बहुत सुख से रहा। 1 साल से यहाँ आ गए, तो यहाँ भी ऐसे ही सब वही बात लग रहा कोई बस इतना है, थोड़ा कमरा बड़ा है, बस हो गया और क्या। लेकिन साइकिल पर चलो तो भी हंसते हंसते चलो, पैदल चलो तो भी खुश होकर चलो, कार में चलो खुश होकर चलो, एरोप्लेन से उड़ो तो भी खुश होकर उड़ो। और याद रखना, कितनी ही उन्नति हो जाए लेकिन आपकी नम्रता नहीं खोनी चाहिए, प्रेम नहीं खोना चाहिए और पहचान नहीं खोनी चाहिए। अपने प्रेमियों को जो भूल जाता है वो बहुत ऊंचाई से फिर नीचे गिरता है आकर, जो प्रेमियों को याद रखता है ऊंचे चढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। आपका जीवन प्रेम से प्रभावित हो, वासना से मुक्त हो, भक्ति परिपूर्ण हो, सेवा का संकल्प हो, मन सदैव प्रसन्न हो। जो है उसका आनंद लेना सीखिए, जो नहीं है उसको पाने के लिए परिश्रम कीजिए, और जो मिल चुका है उसको संभाल कर प्रयोग कीजिए। जो खो गया है उसको भुला दीजिए, जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे अंधी दौड़ लगाना बंद कर दीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। प्रारब्ध भी बहुत बड़ी चीज है। आप अपने भाग्य को इस जीवन में भी उदय कर सकते हो। जितना भाग्य लेकर के तुम्हारी आत्मा का जन्म हुआ है उसको कई गुना बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ाने का तरीका आज बता देता हूं। कैसे बढ़ेगा आपका भाग्य? सबसे पहली बात, अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए। स्वभाव सुंदर, इसमें कुछ बाहर का काम नहीं है, तुम्हारे अंदर ही सिस्टम सब है। वाणी को परिष्कृत कीजिए, अपनी वाणी को संभाल कर बोलिए। नंबर 3, व्यवहार कुशल बनिए। नंबर 4, परोपकारी, नशा व्यसन दुर्गुणों से दूर हो जाइए। नंबर 7, सरलता, नम्रता, सुशीलता, सभ्यता, शालीनता, सौहार्द, सौम्यता, ये सब गुणों को धारण कीजिए। वीरता, साहस, परिश्रम, सारे गुणों के गुलदस्ता बन जाइए। फिर देखिए सौभाग्य की सुगंध ना उठे तो कहना, बहुत सौभाग्य उठे।